नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएनटी फिट पर। और आज बात करेंगे बहुत ही ज्यादा गंभीर मुद्दे पर, ज्वलनशील मुद्दे पर, साइबर फ्रॉड। जी हां दोस्तों, साइबर फ्रॉड, साइबर के ठग। इन ठगों के द्वारा कई लोगों को लाखों रुपए की चंपत लग चुकी है। जी हां, इन ठगों ने साइबर फ्रॉड करके कई लोगों को ठगा है। कई लोगों ने इसके कारण आत्महत्या कर ली है। कई लोग मानसिक तौर पर परेशान हैं और ये लोग पकड़े नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये लोगों पर मानसिक रूप से अटैक करते हैं। तो आज जानेंगे साइबर फ्रॉड कैसे करते हैं, उसके प्रकारों के बारे में, और जानेंगे इस फ्रॉड से कैसे बचें, इसके हल के बारे में, इसके निष्कर्ष के बारे में। नंबर एक, दोस्तों, आपके पास में कॉल आता है। आपके परिवार का कोई भी सदस्य, आपके पिताजी, आपके भाई, आपकी बहन, आपका बेटा, आपके घर के किसी भी सदस्य का एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसा कॉल आपके पास में आता है और आपसे बोलते हैं कि डॉक्टर की टीम यहां पर तैयार है ऑपरेशन करने के लिए, बस आपका इंतजार कर रहे हैं। आप इतने पैसे जमा कर दो, इतना खर्च आ रहा है ऑपरेशन में। हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक है, बहुत ही ज्यादा गंभीर है आपके परिवार के उस सदस्य की। आप तुरंत घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता क्या करना है। वो बोलता है जल्दी कीजिए सर, जल्दी डिसीजन लीजिए, क्या करना है, उसका ऑपरेशन करना है या नहीं करना है। बहुत ही कम समय है और डॉक्टर को जाना भी है। टीम पूरी की पूरी तैयार बैठी है ऑपरेशन करने के लिए। और वो आपका जो पुत्र है, पुत्री है, जो भी सदस्य है, वो आईसीयू में भर्ती है। आप तुरंत सर बताइए, आप पेमेंट कर दीजिए तो ऑपरेशन यहाँ पर रेडी हो जाएगा। डॉक्टर यहाँ पर तैयार बैठे हैं ऑपरेशन करने के लिए। तो आप घबरा जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता करना क्या है। आप तुरंत बोलते हैं जी 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 सर, जी बोलिए कितना पैसा पेमेंट करना है, मैं अभी कर देता हूँ। और आप पैसा पेमेंट कर देते हैं जिस प्रकार भी वो आपको बताता है, जो भी मोड आपको बताते हैं कि ऐसे आपको पैसे जमा करने हैं। आपको क्यूआर कोड भेज देते हैं, नंबर भेज देते हैं और आप तुरंत उनको पैसा जमा कर देते हैं ऑनलाइन। और आप घबराने के बाद में परेशान हो जाते हैं। आप अपने ऑफिस से, अपने घर से, जहां पर भी हैं, वहां से भाग कर निकलते हैं परेशान होते हुए। फिर उसके बाद में आपको ख्याल आता है कि यार मैंने एड्रेस तो पूछा नहीं, कहाँ पर हमारा जो घर का सदस्य भर्ती है, कौन से अस्पताल में है। फिर आप तुरंत उनको कॉल करते हैं तो उनका नंबर आता है स्विच ऑफ। जी हाँ दोस्तों, उनका फोन आता है स्विच ऑफ। और कई बार ऐसा भी होता है, वो किसी हॉस्पिटल का नाम आपको बता देते हैं कि इस हॉस्पिटल में आपका सदस्य भर्ती है। आप वहां जाते हैं और दौड़कर पता करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, आपका सदस्य वहां पर नहीं मिलता। उस दौरान कई घंटे निकल जाते हैं, आधा घंटा, एक घंटा, और आप वहां पर पता करते हैं कि हमारे घर का सदस्य अस्पताल में भर्ती है क्या। वहां जवाब आता है नहीं, इस नाम का तो कोई व्यक्ति, कोई पेशेंट है ही नहीं। फिर आप कॉल करते हैं उसी व्यक्ति को तो उसका फोन आता है स्विच ऑफ, आउट ऑफ कवरेज एरिया, मतलब उसका फोन बंद हो चुका है। आप परेशान हो जाते हैं, हुआ क्या है आखिर। उसके बाद आपका दिमाग चलता है। फिर आप क्या करते हैं, अपने घर के सदस्य को कॉल करते हैं, फिर उससे बात करते हैं। पता चलता है वो तो स्वस्थ है, अच्छा है, सही सलामत है। फिर आप जागते हैं, भैया हमको तो चंपत लग चुकी है, हमारे पैसे ठग चुके हैं ठगों के द्वारा। तो दोस्तों, सतर्क रहें इस प्रकार के ठगों से, जो आपको इमोशनल रूप से आपको ब्लैकमेल कर लेते हैं, आपको ठग लेते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको बचकर रहना है। तो दोस्तों, इस प्रकार के फ्रॉड से हमें कैसे बचना है? सबसे पहले हमें पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। हमें क्या करना है, जिस भी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है, दुर्घटना हुई है, उस व्यक्ति को हमें कॉल करना है, फोन लगाकर देखना है कि उसका फोन लग रहा है या नहीं, बात हो रही है या नहीं। और उसके बाद में अपने जो उसके दोस्त हैं उनसे बात करना है, जानकार जो भी हैं, उसके दोस्त हैं, परिचित हैं, जिसके साथ वो गया है, उसके कलीग्स हैं, उनसे बात करके देखना है और सच्चाई की जानकारी आपको प्राप्त करना है। दोस्तों, अब आता है सेकंड पॉइंट, ठगों का। ठग किस प्रकार से ठगी करते हैं। आपके पास में कॉल आएगा पुलिस वाले का कि मैं पुलिस वाला बोल रहा हूं और आपके घर के किसी भी सदस्य ने, या तो आप हो सकते हैं या फिर आपके भाई, जो भी आपकी फैमिली का मेंबर है, उसने एक अपराध किया है, जघन्य अपराध, और वो अभी हमारी कस्टडी में है, हमारे थाने में है, और आप उसको बचाना चाहते हैं। उसको कल पेशी पर ले जा रहे हैं और वहां पर कोर्ट उसको बहुत ही बड़ी सजा सुनाने वाला है। उसके ऊपर बहुत सारी धारा लगने वाली है। उसने किसी की हत्या कर दी है, उसने बड़ी चोरी कर ली है, या फिर उसने किडनैपिंग कर ली है और वो रंगे हाथ पकड़ा चुका है। इस प्रकार की आपको धमकी मिलती है, डरावनी धमकी। और आपसे बोलेंगे इतने पैसे आप जमा कर दीजिए ऑनलाइन। कोई सा भी मोड हो सकता है, फोन पे, पेटीएम वगैरह, कैसे भी आपसे ऑनलाइन पैसे ले लेंगे। मोटी रकम, बड़ी रकम आपको बता देंगे कि आपके घर के सदस्य को छोड़ने के लिए आप तुरंत इतने पैसे जमा कर दीजिए। उस पर कोई भी धारा नहीं होगी
और उसको आप ले जाइए, उसको हम छोड़ देंगे, बस आप इतने रुपए जमा कर दीजिए, तुरंत आपको जमा करना है। तो ये घटना सुनकर आप घबरा जाएंगे, आप सोचेंगे कि हमारे घर का सदस्य, उस पर कोई भी धारा नहीं होनी चाहिए, पुलिस उसको कोर्ट में ना ले जाए और कोर्ट में उसको कोई भी सजा ना हो। इससे बचने के लिए आप तुरंत घबरा जाते हैं और तुरंत सामने वाले से पूछते हैं कि भैया जल्दी बताइए किस किस प्रकार से हम पेमेंट करें। आप घबरा कर तुरंत पेमेंट कर देते हैं और वही घटना होती है बाद में, वो नंबर बंद हो जाता है, आप उसको कॉल करते हैं और सामने वाला व्यक्ति जो आपका परिवार का सदस्य है उसका कॉल आता है तो वो तो सही सलामत बैठा है, हमने कोई क्राइम नहीं किया। तो इस प्रकार से आपके जो घर के सदस्य हैं उसको क्राइम में फंसाकर, डराकर पैसे ऐंठने का ये एक तरीका है ठगों के द्वारा। तो दोस्तों, पैसे देने से पहले हमारे उस घर के सदस्य से एक बार कॉल करके अवश्य पूछ लें, पूरी जानकारी लें कि तूने कोई अपराध किया है क्या, जो भी क्राइम है, ऐसी ऐसी घटना हुई है, सामने वाला खुद ही बोल देगा ऐसी घटना या ऐसी कोई क्राइम मैंने नहीं किया है, आप पेमेंट ना करें, तो आपके सामने सच आ जाएगा और सामने वाला आपसे पैसे नहीं ले पाएगा, पूरी क्लियरिटी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों सावधान रहें और सतर्क रहें। तो तीसरा प्रकार है ठगों के द्वारा आपके पास में कॉल आएगा। क्यों? तू इतने सारे वीडियो भेजता है, अश्लील वीडियो भेज रहा है, हमारे घर पे अश्लील वीडियो आ रहे हैं नंबर पर और अश्लील फोटो आ रहे हैं, रुक तेरे भी कंप्लेंट करते हैं पुलिस के पास में। आपको इस प्रकार से डरा दिया जाता है और आप घबरा जाते हैं। ऐसी लंबी चौड़ी बातें चलती है, छोटी नहीं, लेकिन विषय ऐसा होता है कि आप पर आरोप लगता है अश्लील वीडियो भेजने का, अश्लील फोटो भेजने का, और बहुत ही पावर के साथ, भारी आवाज के साथ आपको धमकी मिलती है, आपकी इज्जत खराब हो जाएगी, आपको पुलिस में बुलाएंगे, पुलिस आपको पकड़ लेगी, इस प्रकार से आपको धमकी मिलती है कि ठहर जा, अभी तुझे अरेस्ट कराते हैं, और आपकी इज्जत का पंचनामा वहां पर बनकर तैयार हो जाता है। इस प्रकार से आपको ठगों के द्वारा धमकी मिलती है। तो दोस्तों, ये भी एक उनका तरीका है आपको ठगी करने का। और जैसे कि ये घटना बहुत ही नजदीक की है, पास की है, हमारे एक पहचान वाले के पास में ऐसा कॉल आया था, वो घबरा गए थे, उनसे बोला कि तूने बहुत ही अश्लील अश्लील वीडियो भेजे हैं हमारे मोबाइल नंबर पर और अश्लील फोटो भेजे हैं। तो सामने वाला चुप गया, मैंने तो किसी को भेजा नहीं। तो दौड़ कर आया कि रुक रुक मेरे भैया से बात कराते हैं। तो जैसे ही वो मोबाइल लेकर मेरे पास में आए कि मेरा भैया से बात करो, तो सामने वाला बोल रहा है कि भैया से क्यों बात करें, मोबाइल तो तेरा है ना। तो नहीं नहीं भैया से बात करो। और जैसे ही मैंने उससे फोन लिया कि हाँ हेलो बोलो, तो सामने वाले ने फोन कट कर दिया। तो दोस्तों, इस प्रकार के ठगों से भी आपको बचकर रहना है और सावधान रहना है। और ये ठग ब्लैकमेल करके आपसे मोटी रकम हड़प सकते हैं, तो इससे सावधान रहें, सतर्क रहें। दोस्तों, चौथा प्रकार है ठगी का। आपके पास में कंपनी के कॉल जैसा कॉल आएगा और आपसे बोलेंगे कि आपने आपकी सिम के नंबर के द्वारा एक आपराधिक मामला किया है, आपराधिक केस किया है, या आपका जो नंबर है वो आपराधिक गतिविधियों में उपयोग किया गया है, इसलिए आपका नंबर बंद किया जा रहा है। और आप घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और आपसे बोलते हैं कॉल करके कि यदि आप इस नंबर को चालू करना चाहते हैं, ये नंबर प्रेस कीजिए। कोई सा भी आपको एक नंबर बता देंगे और आप परेशान होकर, पैनिक होकर उस नंबर को प्रेस कर देंगे, उस नंबर को दबा देंगे, और उस नंबर को दबाते ही आपका अकाउंट हो सकता है खाली। तो ये भी एक तरीका है, ये भी एक मोड है आपको साइबर ठगों के द्वारा ठगने का। तो इसलिए सावधान रहें। और यदि आप आपराधिक मामलों में नहीं हैं, आपने ऐसा कोई सा क्राइम नहीं किया है, तो डरने की जरूरत नहीं है और ओटीपी ना देना है और ना ही कोई सा नंबर आपको प्रेस करना है। आपके परिचित के बारे में, आपके घर के सदस्य के बारे में कोई सा कॉल आता है, तो आप पहले उनसे कंफर्म करें, उनको कॉल करें और डायरेक्ट घबरा कर किसी को ऑनलाइन पेमेंट ना करें। पूरी तरह से आप तहकीकात करें, जानकारी लें, उसके बाद ही आप ऐसा कदम उठाएं। सबसे पहले पूरी छानबीन करें और उस विषय के बारे में, उस मैटर के बारे में नजदीकी पुलिस थाने में जाकर आपको रिपोर्ट लिखानी है और आपको पेमेंट नहीं करना है। आपको इज्जत खराब होने की धमकी दी जाएगी, लेकिन आपको इस प्रकार की धमकियों से नहीं डरना है। पुलिस के पास में जाएं और रिपोर्ट लिखाएं। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद यदि आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में जरा से भी वैल्यू एड की है, जरा से भी उन्नति मिली है, इतनी सी भी ग्रोथ हुई है आपको, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। और ऐसे ही जानकारी वाले और इंफॉर्मेशन मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।